मजहर अब्बास भाई, ये जो बिलावल साहब ने बात की है कि अगर आप आज़ाद या किसी और को भी वोट डालेंगे तो वो फेवर जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब को, एक तो मुझे ये नहीं समझ आती। और दूसरा, फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि भी हम तो कमिटमेंट्स ले रहे हैं कि जो भी इंडिपेंडेंट्स होंगे वो जब जीतेंगे और जीतेंगे भी वही जो कमिटमेंट देंगे और वो आईपीपी ज्वाइन करेंगे। तो आईपीपी जो है वो पहले तो इलेक्शन से पहले बड़ी बननी थी, लेकिन अब वो इलेक्शन के बाद बड़ी बन रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आईपीपी वैसे ही हमारे गले पड़ी हुई है जो बिजली के हवाले से। अब ये दूसरी आईपीपी हमारे गले पड़ेगी तो अलग बात है, लेकिन असल चीज़ ये नहीं है। असल बात ये है कि देखिए, दो ही इलेक्शन हो रहे हैं पूरे पंजाब में। एक इलेक्शन हो रहा है नवाज शरीफ वर्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद। अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो नवाज शरीफ को हरा देती हैं तो प्रैक्टिकली नून लीग पंजाब में हार गई। अगर बिलावल भुट्टो जो है वो लाहौर से जीत जाते हैं तो प्रैक्टिकली पीपल्स पार्टी को और कोई सीट पंजाब में नहीं चाहिए। इस लिहाज से नहीं चाहिए कि वो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। बहुत सालों बाद जो है वो लाहौर से कोई भुट्टो जीतेगा। तो ये दो इलेक्शन मेरी नज़र में बड़े इंटरेस्टिंग है। देखें, लाहौर से बिलावल का जीतना उतना ही बड़ा सरप्राइज़ होगा जितना बिलावल का लियारी से हारना हुआ था 2018 में। नवाज शरीफ का हारना, अगर नवाज शरीफ लाहौर से हार जाते हैं तो मुस्लिम लीग अपने घर से हार गई। तो मेरे नुक्ता नज़र से बाकी देखिए, पीटीआई का जो टारगेट है वो एक है कि पीटीआई के अगर आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीत जाते हैं, कोई से अराउंड 50-60 भी जीत जाते हैं, 40-50 भी जीत जाते हैं, तो ये पीटीआई की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी इस लिहाज से कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स। इलेक्शन सिंबल भी नहीं है, पार्टी को कैंपेन करने की उस तरह इजाज़त भी नहीं है, इवन ऑनलाइन जलसा भी करते हैं तो इंटरनेट बैठ जाता है। ऐसे में अगर उनका वोटर निकल के पीटीआई को इतनी नशिस्तें भी दिलवा देता है, पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार को, तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए बहुत बड़ी इलेक्शन विक्ट्री होगी। उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई बैक्ड होंगे ना। लेकिन मजहर भाई, अगले रोज मैं सुन रहा था इतनी तादाद, बिल्कुल नदीम अफजल चंद, बिल्कुल सही, नदीम अफजल चंद साहब अगले रोज मैं सुन रहा था उनको, वो कह रहे थे कि जी अगर तो थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल कर रही हुई पीटीआई के जहन में तो वो हमारे साथ आके बैठेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि वो उनको हमारे साथ शामिल होने में कोई मुजायका नहीं होगा। डू यू सी दैट हैपनिंग कि कहीं ना कहीं ये बिलावल साहब जो सिंपैथीज ले रहे हैं कि मैं विक्टिम कार्ड मतलब जो खेल रहे हैं कि जी मैं किसी पे जुल्म नहीं होने दूंगा, किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया जाएगा, किसी औरत को जेल में नहीं डाला जाएगा, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, तो वो क्या वो सिंपैथीज ले सकेंगे? और इसके रिटर्न में क्या पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो जाएंगे पीपल्स पार्टी की तरफ अगर जरूरत पड़ी? देखिए, इंडिपेंडेंट अगर 50-60 के करीब जीतते हैं या इससे ज़्यादा जीतते हैं तो एक तो वो अपना अलग पार्लिमानी ग्रुप बना सकते हैं, और अगर वो अलग पार्लिमानी ग्रुप बना लेंगे तो आई डाउट कि बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा इमरान खान साहब के लिए कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं। आई डाउट नोइंग इमरान खान बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अगेंस्ट नैरेटिव होगा, बेसिक नैरेटिव के ख़िलाफ़ होगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन मेरे नुक्ता नज़र से लिए, चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी एक पोजीशन है जो 96 से है, जो वाहिद पोजीशन है जिसपे उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, वो यही पोजीशन है। हालांकि 2007 में ही वॉज पार्ट ऑफ एन अलायंस जिसमें नवाज शरीफ भी थे और जिसमें काजी हुसैन अहमद भी थे, उसके अलायंस का हिस्सा थे इमरान खान। लेकिन 2008 के बाद हमने देखा कि उन्होंने बहुत हार्ड पोजीशन ले ली है। वो जाएं ना जाएं, हो सकता है कि अगर वो उनके इतना डिसाइसिव उनके साथ ग्रुप हो पार्लियामेंट के अंदर, तो जाहिर है अगर कोई भी ग्रुप अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगा तो आप री इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होता है दोबारा, तो बिलावल भुट्टो आज जितने बयानात दे रहे हैं, जितनी हार्ड पोजीशंस वो नवाज शरीफ के हवाले से ले रहे हैं, वो किस पोजीशन पर जाकर ये बात करेंगे?
वो क्योंकि देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी सबसे पहले दोनों ने एक्सेप्ट किया था कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल हुए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमें इस्तेमाल किया गया, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। आज जिस तरह की तकारीर बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, उसके बाद 9 फरवरी को ये कैसे मुमकिन होगा कि बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के साथ बैठें, बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के साथ बैठें, जिनके बारे में वो ये एक पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि ये सारी तकारीर तो उसका हिस्सा हैं। इसमें वो नहीं चलेगा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। यू डोंट सी दैट हैपनिंग। ये कितना इतना आई डोंट सी इट्स वेरी इजी फॉर देम, डिपेंडिंग कि रिजल्ट कैसा आता है। पीपल्स पार्टी कितनी सीटें लेती है, पीपल्स पार्टी ओवरऑल कितनी सीटें लेती है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में इंक्लूडिंग कराची टारगेट कर रही है कि उनको जो है वो बहुत बड़ी तादाद में सीटें मिलें। पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी से पहले भी कॉम्प्रोमाइज़ करती रही है PMLN के साथ, लेकिन जिस लेवल पे बिलावल ले गए हैं अपनी कैंपेन को, उस लेवल के बाद बराबरी के लेवल पे आना आसान नहीं होगा। तो इट विल बी अ मिक्स काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें मुझे नहीं पता IPP या परवेज़ खटक ग्रुप की क्या पोजीशन होगी, लेकिन शायद आसिफ जरदारी साहब पोस्ट जो February 8 टारगेट कर रहे हैं, वो यही टारगेट कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट का एक ग्रुप टूट कर उनके साथ आ सकता है। IPP, परवेज़ खटक, PMLQ, सही, इस तरह के लोगों को मिला के वो इस पोजीशन में आ सकते हैं। तो अपनी पोजीशन ले चुकी हुई है ना। जहांगीर खान तरीन, मजहर भाई जहांगीर खान तरीन तो एक अपनी पोजीशन, स्टेटेड पोजीशन बता चुके हुए हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर मुल्क को जो है तरक्की की राहों पर वापस लेकर आएंगे, और जो नया पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने 2018 में बता रहे थे उस वक्त के लीडर के साथ, वो कहते हैं उसको रियलाइज करके दिखाएंगे।